हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों की जैसे कि हमने कल कक्षा 8 गणित का सिलेबस हमने शुरू किया था और इसमें हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं, इससे हमने इसकी शुरुआत की थी और कल हमने हमारी पहली क्लास थी उसको कंप्लीट किया था। और पहली क्लास में हमने क्या क्या सीखा था, पहले उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। पहली क्लास जो हमारी कल थी उसमें हमने सीखा था संख्याओं के बारे में, यानी कि संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, जैसे कि नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्याएं। इन चार संख्याओं के बारे में हमने विस्तार से सीखा था बच्चों। उसके बाद में हमने संवर्त गुणधर्म क्या होता है उसके बारे में हमने सीखा था कि संवर्त गुणधर्म क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने लिए थे। फिर क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता क्या होती है उसको हमने सीखा था। सहचारिता गुणधर्म क्या होता है उसको हमने सीखा था। तो ये चार टॉपिक कल की क्लास में हमने कवर किए थे बच्चों, एग्जाम्पल के साथ हमने कवर किए थे। और आज की जो हमारी क्लास है ये दूसरी क्लास है। इसमें बाकी के जो टॉपिक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं योज्य तत्व सम्बन्ध क्या होता है, गुणात्मक तत्व सम्बन्ध क्या होता है, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और गुणन का योग के ऊपर वितरकता नियम, ये टॉपिक हम हमारे कवर करेंगे बच्चों। तो बच्चों, यदि आप अपने कक्षा 8 के सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूरे कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो बच्चों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का जो बटन है उसको दबा करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं। अच्छा, मैं आपको यह बता दूं, रोज रात 8 बजे मैं कक्षा 8 का एक वीडियो अपलोड करूंगा। वो वीडियो नहीं होगा बच्चों, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, वो हमारी क्लास होगी कक्षा 8 की। आप उसको देखिए और अपने कोर्स को बेहतरीन अंदाज से आप अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए बच्चों। हमें जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो मैं आपको जल्दबाजी में कोर्स कंप्लीट कराऊंगा और ना ही आपको जल्दबाजी में कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। यदि मैं एक क्लास के अंदर एक चैप्टर को कंप्लीट कर रहा हूं, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं वन शॉट, अरे भाई क्या वन शॉट? आप 4 वीडियो 4 दिन के अंदर बनाते हैं और उसको इकट्ठा करके और आप कहते हैं कि वन शॉट। क्या 4 घंटे या 5 घंटे का वीडियो छोटे बच्चे एक साथ देख सकते हैं? एक साथ बैठ करके उनको उठ करके जाना ही पड़ेगा, और वो जब उठ करके जाएंगे तो उनका लेट टूट जाएगा। आपको पढ़ाई करनी है बच्चों, बिल्कुल छोटे छोटे क्लास के अंदर, क्योंकि लंबी क्लास होगी आप बोर हो जाओगे। एक साथ आपको पढ़ाया जाएगा तो आपके कुछ समझ में भी नहीं आएगा और पढ़ाने में भी बच्चों कुछ मजा नहीं आएगा, वो फॉर्मेलिटी की जाएगी। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे पास पूरा साल अभी बाकी है। हम हमारे इस कोर्स को 2 बार कंप्लीट कर सकते हैं आराम से पढ़ाई करते हुए बच्चों। ठीक है, तो चलो मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप अपने कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, बड़े आराम से कंप्लीट करना चाहते हैं, अपनी मैथ्स को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कक्षा 8 की, तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलो करते हैं हमारी क्लास 2 की शुरुआत। हमारा जो चैप्टर वो क्या है, हमारा पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। और आज की जो क्लास है क्लास 2, इसका जो पहला टॉपिक है वो है योज्य तत्व सम्बन्ध। ये 5वां टॉपिक है बच्चों, योज्य तत्व सम्बन्ध। योज्य तत्व सम्बन्ध बच्चों, योज्य तत्व सम्बन्ध क्या होता है मैं आपको एग्जांपल लेकर के बताता हूं। मान लो आपके पास कोई संख्या दी गई है 3, आपको कोई संख्या दी गई है -5, आपको कोई संख्या दी गई है 1/2, आपको कोई संख्या दी गई है -3/7। इस प्रकार की आपको कोई संख्या दी गई बच्चों। यदि आपको यह कहा जाए 3 के अंदर आपको 0 को जोड़ना है, तो योगफल क्या आएगा बच्चों? हम सबको मालूम है जब हम 3 में 0 को जोड़ते हैं तो योगफल 3 ही आएगा, यानी वो संख्या ही आएगी। यहां पर देखिए आपको दिया है -5, इसमें यदि आपको 0 को जोड़ना है तो आंसर क्या आएगा बच्चों? हम सबको मालूम है कोई सी भी संख्या ले लो, यदि आप उसमें 0 को जोड़ेंगे तो जो योगफल आएगा आपका वो संख्या ही आएगा। इसी प्रकार 1/2 में यदि आप 0 को जोड़ते हैं तो आंसर आएगा आपका 1/2 ही आएगा। इसी प्रकार देखो -3/7 है, इसमें आप 0 को जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा वो -3/7 ही आएगा।
यदि इसके विपरीत हम 0 के अंदर मान लो आप 3 को जोड़ते हो तो आंसर क्या आएगा? बात वही है भाई, 3 के अंदर आप 0 को जोड़ दो या 0 के अंदर 3 को जोड़ दो तो इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है? आंसर तो आपका 3 ही आएगा। यदि आप 0 में 5 को जोड़ते हैं तब भी आपका आंसर 5 ही आएगा। यदि आप 0 में प्लस 1/2 को जोड़ते हैं तब भी आपका आंसर 1/2 ही आएगा। यदि आप 0 के अंदर प्लस -3/7 को जोड़ते हैं तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा वो -3/7 ही आपका आंसर आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? यहां पर आपने क्या देखा, आपने क्या समझा? दुनिया की कोई सी भी संख्या आप ले लो, यदि आप उसमें 0 को जोड़ते हैं तो योगफल आपका आएगा, वो संख्या ही आपका योगफल आएगी। यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, हमने 3 लिया, -5 लिया, 1/2 लिया, -3/7 हमने लिया है। इसमें हमने 0 को जोड़ा तो आंसर जो आया, योगफल जो आया, वो संख्या ही आपकी योगफल आई है। इसके विपरीत 0 के अंदर आप दुनिया की कोई सी भी संख्या जोड़ दो बच्चों, जो आपका योगफल आएगा, जो आपका आंसर आएगा, वो संख्या ही आपका आंसर आएगी। 0 के अंदर हमने 3 को जोड़ा तो हमको 3 ही प्राप्त हुआ, 0 के अंदर हमने 5 को जोड़ा तो हमको 5 ही प्राप्त हुआ, 0 के अंदर हमने 1/2 को जोड़ा तो हमको 1/2 ही प्राप्त हुआ। कहने का मतलब यह है बच्चों, 0 जो है वो क्या कहलाती है? योज्य तत्व समक कहलाती है। योज्य तत्व समक 0 कहलाती है। क्यों कहलाता है? क्योंकि 0 को आप किसी भी संख्या के अंदर जोड़ दो, उसके रिजल्ट के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वो संख्या ही आएगी बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार 0 के अंदर आप किसी भी संख्या को जोड़ दो, जो आंसर आएगा आपका वो संख्या ही आएगी। आ गया समझ में? इसलिए हम 0 को कहते हैं योज्य तत्समक, यानी कि 0 क्या कहलाता है? योज्य तत्समक कहलाता है। मैं ये समझता हूं बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका क्लियर हो गया होगा और 0 का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। बच्चों यहां पर देखिए, हमने 0 के अंदर 3 को जोड़ा तो हमको 3 ही प्राप्त हुआ, 0 के अंदर हमने 5 को जोड़ा तो 5 ही प्राप्त हुआ, 0 के अंदर हमने 1/2 को जोड़ा तो 1/। इसके विपरीत बच्चों, यदि हम 5 को 0 से गुणा कर दें तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। 0 को यदि हम 5 से गुणा कर दें तो क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है, 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो, वो सबको 0 बना देगा, या 0 से आप किसी भी संख्या को गुणा कर लो, वो संख्या आपकी 0 बन जाएगी। ठीक है ना? तो यहां पर यह तत्समक नहीं होगा। ठीक है ना? तत्समक आपका योज्य तत्समक ही होगा 0, गुणात्मक तत्समक 0 नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो 0 को हम योज्य तत्समक कहते हैं। ओके, चलो देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक 6 वो है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक क्या होता है बच्चों? चलो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि गुणात्मक तत्समक क्या होता है। मान लो आपके पास बच्चों संख्या दी गई है 5, मान लो आपके पास संख्या दी गई है ये 6, -7, 2/, आप ले लो 8, ठीक है, -3/, ले लो आप 15, या -3/14, ये संख्या ही आपको दी गई है। यदि आप इसको 1 से गुणा करो, इसको भी आप 1 से गुणा करो, इसको भी 1 से गुणा करो, इसको भी 1 से गुणा करो, इसको भी 1 से गुणा करो, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? गुणनफल क्या आएगा? यदि हम 5 को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल आपका 5 ही आएगा, 6 को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल आपका 6 ही आएगा, -7 1 को गुणा करेंगे तो गुणनफल आपका -7 ही आएगा, 2/8 को 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या आएगा आपका? 2/8 ही आएगा, -3/14 को 1 से गुणा करेंगे तो -3/14 ही आएगा। यदि इसका उल्टा करते हैं बच्चों, मान लो 1 से गुणा करते हैं 5 को, तब भी आपका जो आंसर आएगा वो 5 ही आएगा। 1 को यदि हम 6 से गुणा करते हैं तो 6 ही आएगा, 1 को गुणा करते हैं -7 से तो आपका आंसर -7 ही आएगा। इसी प्रकार 1 को गुणा करते हैं -3/14 से तो आपका आंसर आएगा -3/14। आया समझ में बच्चों कुछ? कहने का मतलब क्या है, यहां पर देखो आपको क्या दिया? गुणात्मक तत्समक, यानी कि आप किसी भी संख्या को 1 से गुणा करोगे
तो गुणनफल वो संख्या ही आएगी बच्चों, या फिर आप एक को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, गुणनफल जो आएगा आपकी वो संख्या ही आएगी, एक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक को हम कहते हैं गुणात्मक तत्समक। एक क्या होता है, ये जो एक है इसको हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं, यानी कि एक को आप किसी भी संख्या से गुणा कर लो या किसी भी संख्या को आप एक से गुणा कर लो तो आपकी वो संख्या ही आंसर के रूप में आएगी, गुणनफल के रूप में वो संख्या ही आएगी, इसलिए हम एक को कहते हैं गुणात्मक तत्समक। ओके, आ गया समझ में बच्चों? एक चीज ध्यान दो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था योज्य प्रतिलोम, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सॉरी, योज्य तत्समक। जीरो हमारा क्या था, योज्य तत्समक था कि नहीं था? जीरो हमारा क्या था, योज्य तत्समक, यानी कि किसी भी संख्या में आप जीरो को जोड़ दो वो संख्या ही आएगी, या किसी भी संख्या में आप जीरो में कोई सी भी संख्या जोड़ दो तब भी आपका मान क्या आएगा, वो संख्या ही आएगी। लेकिन यदि आप किसी भी संख्या को जीरो से गुणा कर दोगे तो क्या होगा बच्चों, पूरा खेल ही गड़बड़ हो जाएगा। पूरी संख्या को ये जीरो है अपने में डाल लेगा, ये सबको जीरो कर देगा बच्चों। आ गया ना समझ में? तो जीरो है आपका योज्य तत्समक है, गुणात्मक तत्समक नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी संख्या को जब आप गुणा करोगे तो फिर ये सबको जीरो कर देगा। तो जीरो तो है आपका योज्य तत्समक, यानी किसी भी संख्या में आप जीरो को जोड़ दो आपका जो योगफल आएगा वो संख्या ही आएगी। और एक जो है आपका ये गुणात्मक तत्समक कहलाता है, यानी किसी भी संख्या में आप एक को गुणा कर दो आपका जो गुणनफल आएगा वो संख्या ही आएगी, या एक को आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो गुणनफल जो आएगा आपका एक ही आएगी। तो एक आपका कहलाता है गुणात्मक तत्समक। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, पहले इसको साफ करते हैं। ये रहा बच्चों हमारा अगला टॉपिक, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है बच्चों, मान लो आपके पास संख्या दी गई है 3, इसमें यदि आपको -3 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे आप, 3 प्लस फिर -3 ऐसे ही जोड़ोगे भी। 3 के अंदर आपको -3 को जोड़ना है तो आप 3 प्लस फिर -3 को जोड़ोगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। और यदि आपको -3 में 3 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे आप, ये -3 ठीक है, फिर प्लस आप जोड़ोगे 3, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, ये 0 आ जाएगा। यदि आपको 1/2, यहां पर मैं लिखता हूं 1/2 में यदि आप -1/2 को जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे आप, देखो 1/2 फिर लगाओगे आप प्लस और -1/2, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 0। यदि आप -1/2 में 1/2 को जोड़ोगे तो इसका आंसर भी आपका आएगा ये 0। तो इसलिए बच्चों 3 का योज्य प्रतिलोम -3 कहलाता है। किसी भी संख्या में यदि हम उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ते हैं तो उसका जो योगफल आएगा वो 0 आएगा, तो वो संख्या उसकी योज्य प्रतिलोम कहलाएगी। तो यहां पर क्या पता चला बच्चों, 1/2 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, -1/2 होगा, और -1/2 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा बच्चों, वो 1/2 होगा। यानी कि -1/2 में यदि हम 1/2 को जोड़ते हैं 1/2 को जोड़ते हैं तो आंसर जो आएगा आपका वो 0 आएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं योज्य प्रतिलोम। किसी भी संख्या में उसके योज्य प्रतिलोम को यदि हम जोड़ते हैं तो योगफल क्या आएगा आपका, 0 योगफल आएगा, 0 योगफल आएगा। इसको हम कहते हैं योज्य प्रतिलोम। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो बच्चों आपके पास कोई संख्या दी गई है, मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं, यहां पर ले लेते हैं। मान लो आपके पास कोई संख्या दी गई है, ये -3/5, क्या दिया है, -3/5, थोड़ा साफ लिख देता हूं, मार्कर सही नहीं, -3/5, और आपको ये पूछ लिया जाए -3/5 में इसके योज्य प्रतिलोम को जोड़िए, तो कैसे जोड़ोगे बच्चों, देखो -3/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे -3/5 ठीक है, और इसमें जोड़ेंगे इसके योज्य प्रतिलोम को, यानी कि 3/5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, -3/5 और +3/5 बराबर आ जाएगा आपका आंसर
जीरो आ जाएगा। तो -3/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ बच्चों? ये 3/5 हुआ। दूसरे शब्दों में 3/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हुआ बच्चों? -3/5 हुआ। आ गया समझ में योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? मैं ये समझता हूं ये जो टॉपिक है योज्य प्रतिलोम, ये आपका पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। ओके, तो चलो चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ये रहा बच्चों हमारा अगला टॉपिक, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है बच्चों? एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास कोई संख्या दी गई है, ये 3/5 आपके पास कोई संख्या दी गई है। यदि मैं इसमें इसके व्युत्क्रम का गुणा करूं, व्युत्क्रम जानते हैं बच्चों क्या होता है? व्युत्क्रम, मान लो ये 1 है, इस 1 का व्युत्क्रम होता है, मान लो ये 2 है, 2 का व्युत्क्रम होता है 1/2, 3/5 है, इसका व्युत्क्रम होगा 5/3, यानी कि इसका उल्टा कर दो, ठीक है, व्युत्क्रम। यदि हम 3/5 को इसके व्युत्क्रम से गुणा करें, यानी कि 5/3 से गुणा करें, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 5 3 15/15, 15/15, इसको काट दो बराबर 1 आंसर आएगा। आया समझ में? नहीं आया? अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लो बच्चों आपको गुणा करना है -7/15 को गुणा करना है -15/7 से, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 7 को 15 से गुणा कर लो, 105। अब यहां पर 105 क्यों आएगा? देखो -7 है और -15 है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। और 15 को 7 से गुणा कर लो, 105। इसको आप काट दोगे तो बराबर 1 आंसर आ जाएगा। किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से जब हम गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, आपका जो गुणनफल आएगा, वो एक ही आएगा हमेशा बच्चों। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, आप ये ले लीजिए 3/, ले लीजिए ये 29, इसको आप गुणा कर दो 29/3 से, यानी कि 3/29 का जो व्युत्क्रम होगा वो 29/3 होगा। यदि हम इसको गुणा करेंगे तो देखो 3 से ये 3 कट गया, 29 से 29 कट गया, तो पीछे आपका एक आंसर आ गया। तो किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से जब हम गुणा करेंगे तो गुणनफल आपको एक प्राप्त होगा। इसे हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। आया समझ में बच्चों? यहां पर देखो 3/5 था, इसके व्युत्क्रम को हमने 3/5 से गुणा किया, यानी कि 5/3 से गुणा किया, तो आंसर हमारा 1 आया। इसी प्रकार 3/29, इसका व्युत्क्रम है 29/3, इनको गुणा किया तो आंसर हमारा 1 आएगा। इसी को हम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। मैं ये समझता हूं बच्चों ये छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जो आपके समझ में आ गया होगा। अगर ये आपके समझ में आ गया है बच्चों, तो चलो देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। बच्चों हमारा अगला टॉपिक है गुणन का योग पर वितरण। ये गुणधर्म क्या होता है बच्चों? ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में हमारे जितने भी टॉपिक है वो सब के सब कंप्लीट हो जाएंगे। गुणन का योग पर वितरण। मान लो बच्चों आपके पास 3 संख्याएं दी गई है, ए, बी और सी, ये 3 संख्याएं आपको दी गई है बच्चों, ठीक है। यदि आपको ए को गुणा करना है, ए गुणा बी प्लस सी, यानी कि ए को गुणा करना आपको बी प्लस सी से, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? ये बराबर हो जाएगा आपका ए गुणा बी प्लस ए गुणा ये सी। यानी कि हमने ए को बी से गुणा किया, ए बी, फिर प्लस का चिन्ह लगाया, ए को सी से गुणा किया, ए सी। आप चाहो तो पहले बी और सी को जोड़ करके ए से गुणा कर लो, या फिर आप ए और बी को गुणा कर लो और ए और सी को गुणा कर लो, फिर उनको जोड़ दो, आपका जो आंसर आएगा वो सेम आंसर आएगा बच्चों। इसे हम कहते हैं गुणन का योग पर वितरण। एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लो आपके पास 3 संख्याएं दी गई है, 3, 4 और 5, ये 3 संख्याएं हैं। तो आपको 3 का गुणा करना है 4 प्लस 5 से। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 4 प्लस 3 गुणा ये 5, यानी कि 4 और 5 को आप जोड़ दो, कितने आ जाएंगे? 9। तो इस प्रकार लिख सकते हो 3 गुणा 9 बराबर कितने होते हैं? 27,
ठीक है, इधर आ जाओ, 3 और 4 को गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 12, प्लस 3 और 5 को गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 15, इनको जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका ये 27। यहां पर देखा आंसर आपका 27 आया है, यहां पर भी देखा आंसर आपका 27 आया है। तो ये तो आपकी 3, 4 और 5 ये प्राकृतिक संख्या कह दो, या फिर इनको आप पूर्ण संख्या कह दो या पूर्णांक कह दो, लेकिन अच्छा ये परिमेय संख्या भी है। चलो हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को। मान लो बच्चों आपको 3/7 है, इसका आपको गुणा करना है, मान लो 2/5 प्लस 3/5 से। कैसे करोगे? देखो, पहले तो आप इस प्रकार लिख सकते हो, ये नियम लगा करके, यानी कि 3/7 फिर गुणा, इन दोनों को आप जोड़ लो तो देखो ये 5 का 5 आ गया है, 2 और 3 5, 5/5 यानी कि 3/7 गुणा 5/5 का मान होता है 1, ये हो जाएगा आपका 3/7 आंसर। ठीक है, यदि हम इसको इस प्रकार लिखते हैं 3/7 फिर गुणा 2/5, 2/5 फिर प्लस 3/7, यहां आप लिख दो 3/7 और गुणा 3/5, 3/5। अब देखो 3 और 2 को गुणा कर लो तो हो जाएगा 6/5 सत्ता 35, आया कि नहीं आया? फिर प्लस 5 सत्ता 35, ये हो जाएगा आपका 35, 3 और 3 को गुणा कर लो, ये हो जाएगा 9। अब क्या करोगे आप? देखो 9/35 प्लस 6/35 प्लस 9/35, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका? बराबर हो जाएगा 6 और 9 को जोड़ लो, ये हो जाएगा 15/35। हुआ कि नहीं हुआ? इसको 5 से काट दो, 5 3 15, इसे 5 से काट दो, 5 7 35, यानी कि 3/7 आपका आंसर आएगा। यहां पर आंसर क्या आएगा आपका? 3/7, और यहां पर आंसर क्या आया था आपका? 3/7, यानी कि 3/7 आंसर आएगा। वहां पर देखो 3/7 है और यहां पर भी आपका 3/7 आंसर है, तो इसे हम कहते हैं गुणन का योग पर वितरण नियम। बच्चों आ गया समझ में? तो चलो बच्चों, इसी के साथ हमने हमारे पूरे के पूरे जो टॉपिक है उनको कंप्लीट कर लिए हैं। अगली जो क्लास हमारी होगी उसके अंदर हम हमारे चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल हमको दिए गए हैं उन सभी एग्जाम्पलों को हम सोल्व करना सीखेंगे। उसके बाद में हमारी जो प्रश्नावली है, बिल्कुल छोटी सी प्रश्नावली है, उनके जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी? यदि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी है बच्चों, तो फिर आप मेरी इस वीडियो को या मेरी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन वाला बटन दबा करके रखते हैं तो इसमें आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा बच्चों, इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। क्यों? जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।